डियर स्टूडेंट, आप अगर बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आपके जो चैप्टर रहता है गामा फंक्शन एंड यूजेज ऑफ द गामा फंक्शन, तो उसके अंदर से ये क्वेश्चन लिया गया है। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है आपके, आप किसी भी बुक से या किसी भी राइटर से पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको होते हैं। तो इनको सीखने के लिए देखिए वेरी सिंपली अपन सीखते हैं इसमें कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है phi of n is 10x की पावर n dx, then prove phi n plus phi of n minus 2 is 1 upon n minus 1 and then find the value of phi of n। तो अपन को इसको देखो सिंपलीफाई करने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं। phi of n is given 0 से pi upon 4 10x की पावर n dx। अब यहां से अपन इसको लिख सकते हैं 0 से पाई अपॉन 4, जो 10x की पावर n है, इसमें से दो पावर अपन कम कर देते हैं और इसके मल्टीपल में लिख देते हैं 10x स्क्वायर एंड dx। अब ऐसा क्यों किया गया, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इस 10 स्क्वायर को अपन sec स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो एक तरफ आपके सब्स्टिट्यूशंस मेथड लग जाएगा और एक तरफ आप उनको फंक्शन की वैल्यू में ले लेंगे। तो इस तरह से आगे प्रोसेस रहती है। 0 से पाई अपॉन 4 10x की पावर n माइनस 2 एंड इस 10 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 एंड dx। द नेक्स्ट टर्म इज 0 से पाई अपॉन 4, इसको इसके साथ में भी मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस 10x की पावर n माइनस 2 एंड sec स्क्वायर x dx माइनस आप यहाँ पे 0 से पाई अपॉन 4 10x की पावर n माइनस 2 dx। इस फंक्शन को आप लिख सकते हैं पाई ऑफ n माइनस 2 का फंक्शन लिख सकते हैं। दैट मींस अब अपने पास में जो वैल्यू आ जाती है इसको आप phi of n minus 2 लिख ले। इसको अपन लेफ्ट में लिया थे तो अपने पास में इस तरह की पोजीशन बनती है phi of n and phi of n minus 2 is equal to, यहाँ पे अपने पास टर्म्स रहती है 0 से pi upon 4 10x की पावर n minus 2 and sec square x dx। अब इसका अपन इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशंस मेथड से करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस मेथड अप्लाई करते हैं तो 10x को अपन जैसे एक नई वेरिएबल 10x is equal to t, then sec square x dx is equal to dt। ये sec square x dx dt चेंज हो जाता है और 10x की जगह t आ जाएगा और लिमिट को चेंज करें तो x is equal to 0, ये x के लिए लिमिट 0 रहती है तो tan of 0 यहाँ पे रखते हैं x का वैल्यू 0, then t is also equal to 0 and x है वो अपर लिमिट 5.4 पे रहता है तो उसमें t वेरिएबल यहाँ पे 5.4 रखते हैं तो t वैल्यू 1 आ जाता है। तो अब इसके आगे एक क्वेश्चन अपना कंटिन्यूअसली अपन इसको लिख सकते हैं 0 से 1 लिमिट के लिए tan x को अपन ने t है क्यों किया, t raised to n minus 2 and dt। अब t raised to n minus 2 का इंटीग्रल करेंगे तो tan t raised to minus 2 plus 1 divided by n minus 2 plus 1 and limit of 0 से 1। अब आप एक बार अपर लिमिट 1 रखेंगे और -2 से +1 लेस हो जाएगा तो 1 upon n minus 1 आएगा और 0 पे 0 आएगा। दैट मींस यहाँ पे 1 अपॉन, जब आप 1 यहाँ पे t की जगह रखेंगे तो यहाँ पे -2 से 1 होके n minus 1 आएगा और 0 रखने पर 0 आएगा। तो आपके पास टर्म बन जाती है phi of n plus phi of n minus 2 is equal to 1 upon n minus 1। ये अपने पास में जो उनको प्रूव करना था phi n plus phi n minus 2 is 1 upon n minus 1, यहाँ पे आके ये प्रूव हो जाता है। अब अपने को phi of 5 की वैल्यू निकालनी है तो
फाइव ऑफ फाइव फाइंड करने के लिए लिखते हैं आगे इसको किस तरह से रन करना है। आपको फाइव ऑफ फाइंड करना है, तो इस फैक्टर के अंदर अपन n इक्वल टू 5 रखते हैं। तो n इक्वल टू 5 रखेंगे तो 5 ऑफ 5 प्लस 5 ऑफ, यहाँ पे भी 5 माइनस 2 इज 3 हो जाता है, और 5 माइनस 1 तो यहाँ पे 1/4 हो जाता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब n इक्वल टू अपन इसमें 3 रखते हैं, तो 3 रखते हैं तो 5 ऑफ 3 प्लस 5 ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो यहाँ पे 1/2 आता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। और 5 ऑफ 1 दैट मींस n का वैल्यू 1 रखना है, तो इसकी हम डायरेक्ट इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हैं। तो पहले अपन 5 ऑफ 1 को फाइंड करते हैं। तो 5 ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 से π/4 tan x की पावर 1, यहाँ पे 1 पावर के लिए tan x का इंटीग्रल करते हैं, और tan x का इंटीग्रल log of sec x और लिमिट 0 से π/4। एक बार अपर लिमिट यहाँ पे π/4 रखेंगे, then log of sec of π/4 minus log of sec of 0। log sec π/4 that is log sec π/4 cos का रेसिप्रोकल है, तो cos π/4 के जैसे आप वैल्यू भूल जाते हैं या किस तरह से याद रखना चाहिए, तो cos का वैल्यू देख लीजिए 1/√2 रहता है, दैट मींस sec π/4 का वैल्यू √2 और माइनस sec 0 ये 1 रहता है और log 1 है वो 0 रहता है। अब रूट का सेंस है 1/2 पावर है, तो ये आगे आ जाता है, दैट मींस ये मल्टीपल बन जाएगा 1/2 log ऑफ, ये 5 ऑफ 1 का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा। अब 5 ऑफ 1 का वैल्यू आ गया, दैट मींस 5 ऑफ 3 इज इक्वल टू, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय 2 and 3। तो 5 ऑफ 3 इज 1/2 माइनस 5 ऑफ 1 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और 5 ऑफ 1 का वैल्यू माइनस 1/2 log 2। ये 5 ऑफ 3 का वैल्यू है। अब 5 ऑफ 5 फाइंड करना है, देन pi of 5 is equal to 1/4 minus 5 of 3। और 5 of 3 यहाँ से मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो by 4 5 of 3 का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, that is 1/4 माइनस यहाँ पे 1/2 माइनस हाफ ऑफ log 2। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 1/4 माइनस हाफ प्लस 1/2 log ऑफ 2, और 1/4 से हाफ लेफ्ट करेंगे, that is माइनस 1/4 प्लस 1/2 log ऑफ 2, एंड 1/2 अगर कॉमन देते हैं, that means 5 of 5 is equal to माइनस 1/2। सपोज आपने कॉमन दिया है, तो यहाँ पे 1/2 माइनस का log ऑफ 2। इस तरह से ये 5 of 5 का वैल्यू फाइंड किया जाता है। तो देखो वेरी सिंपली अपन यहाँ से प्रूव भी कर लिया और 5 of 5 को भी फाइंड कर लिया। अगर आपको और भी आगे पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।